नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागोजी चैनल में। दोस्तों, मैंने जैसे आपसे बोला था कि मैं मैथ पढ़ाऊंगा, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करता हूँ। पहले अर्थमेटिक पढ़ा दूंगा, एडवांस कुछ मैंने फॉर्मूले डाल रखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। कट ऑफ वीडियो सारी बना के डाल चुका हूँ मैं आपकी। ठीक है, मैथ करेंगे बेसिक से लेके मीडियम और एडवांस लेवल सबका करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, जिनको आती हैं चीज़ें वो स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं आती वो सीख सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे करते हैं अप्रोच क्वेश्चनों को। ठीक है, पहले करेंगे हम ये टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में क्या, समय और कार्य। तो इसमें हमारे कई टाइप के क्वेश्चन राइज होते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कह रहा है ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज, बोथ टुगेदर कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। मतलब ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका सिंपल सा फंडा है, हमें लेना पड़ता है इनका एलसीएम। अब देखिए, एलसीएम लेने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है हमारा, कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको देखिए। भाई 30 का टेबल कीजिए, 30 बन जा 20 नहीं आता, 30 60 होता है। तो 60 20 के टेबल में आता है, 30 के में आता है। तो ये 2 टाइम्स आता है, ये 3 टाइम्स आता है। तो ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। क्या हो गई? एफिशिएंसी हो गई। ठीक। अब पूछा दोनों मिल कितने दिन में करेंगे। तो 3 ये करेगा, 2 दिन, एक दिन में 3 काम ये करेगा और 2 काम ये करेगा, टोटल करेंगे 5 काम करेंगे। तो काट दिया, कितना आ गया? 12 दिन में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर सकते हैं। आपका ये आंसर होगा आपका। क्लियर है? ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ डेज लिख लीजिएगा आप। सेकंड कह रहा है ए बी सी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 15 30 डेज। तीनों मिलकर काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलूंगा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है। अगेन वही एलसीएम लोगे आप, बड़ा नंबर 30 है तो 60 ले लोगे, 30 ले लीजिए आप सीधा इसमें। ठीक है ना, या 60 लेना चाहे 60 ले सकते हैं, 30 लेना चाहे 30 ले सकते हैं आप 30 ले लेंगे। ये 3 टाइम्स करेगा, ये 2 टाइम्स करेगा, ये 1 टाइम्स करेगा। और कितने दिन में करेंगे आपको वो चेक करना है आपका। 3 2 5 1 6, अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा कितना आएगा? 5 डेज इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। बोथ टुगेदर दी वर्क, दोनों स्टार्ट एक काम कर सकते हैं, एक साथ काम करते हैं और 4 दिन बाद एक काम को छोड़ देता है। तो बताइए बाकी बचा हुआ वर्क बी कितने दिन में करेगा। देखिए इसके 2 टाइप हैं। पहला टाइप यहाँ देखिए, 30 एलसीएम आया, अगेन यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो 2 आ गया। अब टोटल ए और बी ने काम करा कितने दिन? 4 दिन काम करा, 4 डे काम करा, ये डेज है। और एफिशिएंसी कितनी दोनों की? 5 है। तो टोटल 20 काम करा दोनों ने मिलके। क्लियर? अब 20 काम इन्होंने करा तो 20 में से माइनस कर दिया, कितना बचा? 10 काम बचा, जो किसको करना है? खाली बी को करना है, यानी कि 2 काटा, कितना आ गया? 5 आ गया, 5 डेज। तो पहले 4 डेज लगे थे प्लस अगेन 5 डे लगे हैं, तो कितने आ गए टोटल? 9 डेज आंसर हो गया आपका। ठीक है, और इसका जो सेकेंड टाइप है वो सेम एज इट इज़ है। ए बी, ये 10 दिन लेता है, ये 15 दिन लेता है आपका, दोनों मिलके 30 दिन में करेंगे। ये 3 दिन है, ये 2 दिन है। अब देखिए ए काम ने, ए ने कितने दिन काम करा? 4 दिन। तो 3 इंटू 4 कर लो, कितना आ गया? 12 आ गया। अब 30 में से अगर 12 घटा लो, कितना आ गया? 18। तो सारा काम तो इसको करना है 2, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट 9 आंसर आ जाएगा। आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, कोई से भी मेथड यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ए बी सी कैन अलोन अब पीस ऑफ वर्क क्या कह रहा है? 10 दिन में करता है और एक दूसरा 15 दिन में, तीसरा 30 दिन में आपका। ठीक है, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, नेक्स्ट आफ्टर 3 डेज बी लेफ्ट द वर्क, द रेस्ट वर्क इज डन बाई सी से हाउ। तो 30 दिन आपने यहाँ एलसीएम ले लिया 30, इसकी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई, इसकी 1 आ गई। ये ए है, ये बी है, ये सी है। भाई सिंपल सा देख लो, ए कितने दिन काम कर रहा है आपका? 3 दिन। बी कितने दिन काम कर रहा है आपका? 6 दिन। तो देख लो, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 6, कितना आ गया? 9 आ गया। और ये 12, 12 9 21 आ गया। 21 माइनस करा, आपको कितना आ गया? 9 आ गया। बाकी सारा काम तो सी पूरे पूरे टाइम करेगा, तो 1 से डिवाइड कर डायरेक्ट 9 डेज आपका इसका आंसर है। वैसे भी कर सकते हैं, मैंने बताया पहले ए प्लस बी का तीनों का निकाल लो, 3 2 5 1 6 की 3 बार मल्टीप्लाई करो, फिर 3 और 2 की करो, ऐसे करो तो लंबा बैठता है। इस टाइप से आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है,
फिफ्थ कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर सम डेज, ए लेफ्ट द वर्क एंड द रेस्ट वर्क डन बाय बी इन 10 डेज। दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट करा और ए ने कुछ टाइम पहले ही काम छोड़ दिया, पता नहीं कब छोड़ा, और पूरा का पूरा काम किसके द्वारा किया गया है, बी के द्वारा किया गया है 10 डेज में। क्लियर। अब इसमें हम देखते हैं एलसीएम कितना आएगा इसका, 60 आएगा। ये 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। भाई सारा काम किसने करा, बी ने करा है। कितने दिन तक, 10 दिन तक। तो 2 × 10 कर लो, कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसमें से आप क्या माइनस करोगे, 20। इसमें तो रेस्ट काम करा है 40। ये 40 काम किसने करा है, इन दोनों ने मिलकर करा है ना, ए और बी ने। तो इसको आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो 8 डेज आएगा। तो 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया था आपका। अगर टोटल पूछता है कितने में हुआ है, तो भैया 10 दिन ही और 8 दिन ही है, तो 10 + 8 कितना हो गया, 18 डेज में टोटल काम हुआ है। क्वेश्चन कैसे भी राइज हो सकता है, आप कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट 6 कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। अगले लाइन से हम लोगे तो कितना आएगा भाई, 30 का 60 लोगे डबल कि 12 पंजे जाता है, 5 4 जा, और 30 दूनी आपका जाता है, ठीक है। वो कह रहा है टुगेदर ए + बी स्टार्ट द वर्क, बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क, नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट द वर्क एंड रेस्ट वर्क डन बाय सी इन 2 डेज, ठीक है। तो वही अगेन सिंपल सा कर लो। इसमें देखिए पहले ए + बी + सी, एक तो आपका ये हो गया, और एक बी + सी काम करेंगे, फिर लास्ट में सी काम करेगा। अब आपने देखा सी ने कितने दिन काम करा, सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, और 2 दिन काम करा तो कितना आ गया उसका, ये 4 आ गया आपका। और बी + सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, और इन्होंने भी कितने दिन काम करा, 2, क्योंकि लास्ट का तो हमने हटा लिया है। तो कितना आ गया ये आपका, 12 आ गया। और 12 और 2, 12 और 4 कितना हो गया आपका, 16 हो गया। कितना हो गया, 16। अभी 60 में से अगर मैं 16 घटा देता हूँ तो कितना बचता है मेरे पास, 44 बचता है, ठीक है। अब 5 4 9 2 11, 11 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 4 डेज आंसर आता है, यानी कि 4 दिन बाद काम छोड़ दिया गया था ए के द्वारा। तो स्टार्टिंग में 4 डेज था, देन +2 डेज था, और देन लास्ट में सी ने 2 डेज करा था। यानी तो ये तो ए + बी सी का कितना है, 4 डेज है, इनका 2 डेज है, इनका भी 2 डेज है। तो टोटल कितना आ गया आपका, 8 डेज में काम कंप्लीट होगा, ठीक है। ऐसे इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट कह रहा है 7, ए + बी + सी कैन कंप्लीट और डू अ वर्क इन 24 and 32 डेज बोथ, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट कर लेते हैं हम सॉल्यूशन इसका। ए करता है आपका 24 दिन में, बी करता है आपका 32 दिन में, ठीक है। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो वही अगेन 32 लीजिएगा एलसीएम, 32 दूनी 64, 64 के बाद 96 आएगा आपका, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा। फिर वही बोल रहा है बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर हाउ मेनी डेज बी शुड लेफ्ट द वर्क सो द होल वर्क कंप्लीट इन 18 डेज। पूरा का पूरा काम 18 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, आपने देखा बी छोड़ रहा है काम को, ठीक है, बी लेफ्ट कर रहा है, लेकिन ए तो कंटिन्यू कर रहा है काम को पूरे टाइम में। तो कितने दिन करा, 18 करा, 18 × 4 के लिए कितना आया, कितना आ गया आपका 72 आ गया। अब 72 आप इसमें 96 में से डायरेक्ट माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा आपका, 2 4 और 24 बचा आपका। वो किसने करा है, बी ने करा है, तो 3 से काट दिया आपका, कितना आ गया 8 डेज। तो बी ने 8 डेज काम करा, देन लेफ्ट कर दिया, ठीक है। ये तो इसका 8 डेज आंसर होगा। नेक्स्ट 8 कह रहा है आपका, कह रहा है ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 20 डे। एक 20 दिन में काम करता है और बी 30 दिन में काम करता है। ए वर्क फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंडिंग, बट बी वर्क फॉर हाफ टाइम, आधे टाइम के लिए काम करता है। होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए टोटल का कितना आएगा, 60 आएगा आपका। इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी 2 है। देखिए ये तो पूरे टाइम काम करता है, ठीक है, लेकिन ये एक काम करता है। भाई एफिशिएंसी इसकी 2 है, लेकिन हाफ काम करेगा तो कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। तो 3 + 1, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल 4 एफिशिएंसी होगी इनकी। तो इसको 4 से डिवाइड कर दिए सीधा, कितना आ जाएगा, 15 डेज आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम माइंड क्वेश्चन को माइंड में भी कर सकते हैं, पेन उठाने की नीड नहीं है आपको, ठीक है। 9th कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को 30 दिन में करता है। 1 डे ए वर्क और सेकेंड डे बी वर्क कंटिन्यू, अल्टरनेटेड काम करते हैं दोनों के। तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो वही अगेन एलसीएम 60 आया, ये 3 आया, ये 2 आया।
ए पहले दिन करेगा कितना 3, बी दूसरे दिन करेगा कितना 2, तो 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है 5 हो रहा है आपका। ठीक है, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आता है 12 आता है, लेकिन ये 2 दिन का काम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मैं, कितना आ गया, तो 24 दिन में टोटल काम कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इजी था, आपने आसानी से कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है आपका ए करता है 15 दिन में, बी करता है आपका 20 दिन में, और सी करता है आपका 30 दिन में। फर्स्ट डे ए करता है, सेकंड डे बी, थर्ड डे सी करता है, वही सेम है, अब इसमें 3 भाग हैं आपके, वही एलसीएम कितना होगा इसका 60, ये आया 4, ये आया 3, ये आया 2। ठीक है भाई, पहले दिन 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, तो 4 से 7 और 2 9 काम हुआ आपका, कितने दिन में 3 दिन में हुआ आपका। ठीक है, अब इसमें क्या काम करेंगे, आपने देखा टोटल कितना हुआ 9 काम हुआ है आपका, तो आप 9 की पहले मल्टीप्लाई करके देख लीजिए जो 60 के आसपास आता हो। अगर 9 की मैं 5 से करता हूँ 45, 6 से करता हूँ कितना आ गया 54 आ गया आपका। ठीक है, तो 6 से करिए तो 3 की भी 6 से करूँगा तो 18 डेज तो मेरा अलग से निकल के आ गया। अब इसमें से 54 मैंने माइनस कर दिया, क्या बचा मेरा 6 बचा, 18 डेज का काम हो गया था। अब इस 6 को पहले 4 से डिवाइड किया जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस 1 डे आ गया, फिर जो बाकी काम बचा कितना 2/2 काम बचा, जो करना कितने 3 दिन में, तो आपका 19, ठीक है 2/3 डेज इसका आंसर हो जाएगा इस टाइप से। क्लियर है, आगे चलते हैं। 11th कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए वर्क फॉर होल टाइम बट बी एंड सी वर्क अल्टरनेट डेज, द होल वर्क कंप्लीट हाउ मेनी डेज। मतलब ए किसी काम को लगातार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करता है, लेकिन बी और सी के अल्टरनेट करते हैं, यानी कि एक बार ए के साथ बी करेगा और एक बार ए के साथ सी करेगा। ठीक है, इसका मतलब यही कह रहा है आपका, वही एलसीएम लिया आपने, 60 आया, 5 4 3। अब ये भाई पहले दिन की बात है, ए प्लस बी करेंगे, अगले दिन ए प्लस सी करेंगे, सेकेंड डेज जो होगा। तो पहले दिन में कितना आ रहा है 9, सेकेंड में कितना आ रहा है 8, टोटल कितना होगा 17। तो 2 डेज में 17 काम करते हैं। वही देखिए इसके पास क्या है, 3 से करा मैंने 51 आ गया, और 2 की 3 से करी तो कितना आ गया 6 डेज आ गया। इसमें से अगर मैं 51 माइनस कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ गया। ठीक है, और 6 डेज आपका पहले ही आ गया था। अब किसको करना है, ए प्लस बी को करना है, तो अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ गया 1 डे आ गया, तो 6 + 1 डे कितना हो गया आपका 7 डेज का आंसर होगा। ठीक है, 12th कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, सी किसी काम को 30 दिन में करता है आपका। ठीक है, पहले एलसीएम ले लेते हैं, देन क्वेश्चन पढ़ेंगे। 60 आ गया आपका, 6 और 3 और 2 आ गया। ए वर्क द होल टाइम एवरी सेकेंड डे, बी एंड सी वर्क टुगेदर विद ए। मतलब ए तो पूरे दिन काम करता है, लेकिन सेकेंड डे तीनों मिलके एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें बताना क्या करना है भाई। पहले दिन ए करेगा, सेकेंड डे ए प्लस बी प्लस सी करते हैं। तो पहले दिन कितना आ गया 6 आ गया, 6 और 3 9 2 11 आ गया। तो 2 दिन में कितना आ गया 17 आ गया आपका। ठीक है, वही अगेन 3 से मल्टीप्लाई करोगे 51 आएगा। ठीक है, तो 2 की 3 से करा 6 डे आपका आ गया, या 9 बचा, फिर 6 करा तो कितना आ गया 3 आ गया, प्लस 1 डे हो गया आपका इसका, तो 7 डे तो एज इट इज हो गया। अब कितना काम बचा 3, करना किसको है तीनों को मिलके 11 दिन में, तो 7, इसको मैं ले सकता हूँ 7 3/11 डेज आंसर। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या करना है हमें। 13वां कह रहा है ए प्लस बी दोनों मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। वही एलसीएम आपका 60 आ गया आपका। 12 से करा 5, 5 से करा 4, 20 से करा 3। अब तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं 5 4 9 और 3, ठीक है 12 हो गया। तो 12 एफिशिएंसी आई इनकी, लेकिन कंबाइन आई है आपकी। ठीक है,
तो इसमें अगर मैं तीनों कंबाइन एफिशिएंसी देखता हूँ तो A प्लस B प्लस C की जो एफिशिएंसी होगी 12, सबका 2 टाइम्स आएगा। देखिए मैं अगर ऐड करके दिखाऊँ, A प्लस B हो जाएगा प्लस B प्लस C हो जाएगा प्लस C प्लस A हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ 2A आएगा प्लस 2B आ रहा है प्लस 2C आ रहा है, तो तीनों में 2 कॉमन आ गया, तो A प्लस B प्लस C किसके बराबर है? 12 के बराबर है आपका। तो अगर मैं खाली A प्लस B प्लस C की बात करूँ तो 12/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। तो इस टाइप से खाली A प्लस B से की वैकेंसी कितनी, एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी? 6 आ गई आपकी। क्लियर है? अगर पूछा तीनों मिले काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे या अकेले अकेले पूछेगा तो वैसे ही बता सकते हैं इसको। अगर तीनों कंबाइन पूछ रहा है तो 6 से डिवाइड कर दोगे तो 10 डेज आ जाएगा। ठीक है। अगर खाली देखिए A प्लस B प्लस C कितने दिन में कर रहा है? 6 में कर रहा है, और A भी कितने में कर रहे हैं? 5 में। तो जाहिर सी बात है C कितने दिन में करेगा हमारा? 1 दिन में। और B प्लस C कितने कर रहे हैं? 6 दिन में, और सॉरी 4 दिन में। टोटल कितना है? 6। तो A की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी? 2 आ गई। और C और A कितने कर रहे हैं? 6। तो यहाँ B की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। देखिए टोटल 3 2 5 1 6, सबकी 6 आ गई। अगर मैं बात करूँ C कितने दिन में करेगा, तो वही 60/1 कर देंगे। A कितने दिन में करेगा, तो 60/2 कर देंगे। और B कितने दिन में करेगा, तो 60/3 कर देंगे। तो इसका 60 डेज होगा, इसका 30 डेज होगा, और इसका 20 डेज होगा। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? 14th कह रहा है आपका A की कैपेसिटी, ये देखिए एफिशिएंसी लिख लीजिए, जो A की है वो 3 गुना है और B की कितनी है? 1 है। A अलोन कैन डू द वर्क इन 20 डेज। A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है पूरा। तो A कितनी है? 3 × 20 कितना आ गया? टोटल 60 काम हो गया आपका। पूछ रहा है A और B मिलकर दोनों कितने करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है आपकी? 4 है। 4 से काट दे, कितना आ गया? 15 डेज इसका आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अब A की कैपेसिटी कितनी है, ये एफिशिएंसी है, ये B की है। A की 160 मान सकते हैं और B की 100 मान लिया। 60 पार्ट्स फालतू में काट दिया, कितना आ गया? 8 आ गया, 5 आ गया। A किसी काम को 80 डेज में कर रहा है, तो 80 × 8 8 8 64, तो 640 इसका आ गया आपका। कह रहा B अलोन कैन डू इट। B कितने दिन में काम करेगा, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 से काटा 1 2 और 8, तो कितना आ गया आपका? 128 डेज इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा A की कैपेसिटी B से 20% कम है, तो B की 100 ले ली, A की 80 ले ली। काट दिया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। बोथ टुगेदर कंप्लीट इन 20 डेज। तो 4 और 5 कितना हो गया आपका? 9 हो गया। इनटू 20 दिन में काम करते हैं, कितना आ गया? 180 काम है टोटल। सेपरेट कितना करेंगे, अगर मैं A की बात करूं तो 180/4 हो जाएगा, और B की बात करूं तो 180/5 हो जाएगा। काट लीजिए, कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा आई थिंक मेरे हिसाब से। और इसका काटेंगे आपका, कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे, 4 से काटा 45 36 आएगा। 36 पंजे होता है ना, 360। ठीक है। तो ये डेज हो गया, ये भी डेज हो गया। ठीक है। अब 17 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है A की कैपेसिटी 2 टाइम्स है B के हिसाब से। ठीक है। और B की कैपेसिटी 2/3 ऑफ C है। क्लियर? तो इसमें आप लिख सकते हैं A/B जो है आपका 2:1 में है, और B/C है C आपका 2:3 में। तो इसका रेशो प्रोपोर्शनल पढ़ाऊंगा आपको मैं, उसको अभी देख लीजिएगा। तो इसमें हम करते क्या है, ABC निकालते हैं तो 2:1 रखते हैं, या फिर 2:3 रखते हैं। तो इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी 4, इनकी सीधी मल्टीप्लाई कर दो, ये 2, इनके ऐसे क्रॉस कर दो, तो कितना आ गया? 3। यानी कि 2 की 2 से करी 4 आया, 1 की 2 से करी 2 आया, 1 की 3 से करी 3 आया। तो ये इनकी एफिशिएंसी हो गई आपकी। क्लियर? और ABC कितने दिन में कर लेते हैं टोटल? कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। तो 4 3 7 और 2 9, 9 की मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 20 से करूँगा। तो टोटल कितना आ गया? 180 वर्क हो गया आपका। और सेपरेटली अगर बात की जाए
यहाँ ए का लिख लीजिए, यहाँ बी का लिख लीजिए, यहाँ सी का लिख लीजिए। ये 180 वर्क है, ये 4 दिन में करेगा। ये 180 वर्क 2 एफिशिएंसी के साथ, सॉरी 4 दिन 4 एफिशिएंसी के साथ करेगा। और ये 180 एफिशिएंसी की होगी 3 होगी। ये कितना काटा, 45 डेज आ गया इसका। इसे काटा कितना आ गया, 90 डेज आ गया इसका। और तीसरा मैंने काटा इसका, ये 60 डेज आ गया आपका। ठीक है, तो इस टाइप से इन क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी क्या करते हैं, कितने 6 डेज में करते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए प्लस सी इज थ्राइस द कैपेसिटी ऑफ बी एंड द कैपेसिटी इज 4 टाइम्स ऑफ सी। थ्राइस ऑफ बी एंड कैपेसिटी ऑफ ए इज 4 टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, ए अलोन कैन कंप्लीट ऑफ द वर्क इन कितने दिन में करते हैं। भाई सिंपल से आपने यहाँ देखा, ए प्लस सी की कैपेसिटी अगर बी के बाद की जाए तो इनकी 3 है, इनकी 1 है। यहाँ तक क्लियर है आपका। अगर मैं टोटल देखता हूँ, टोटल कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। और 6 दिन में काम करते हैं टोटल, तो 24 तो आपका वर्क हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत। ठीक है, और सेकंड कह रहा है ए और सी की है, ए 4 है और सी 1 है आपका। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो टोटल कितना आ गया आपका, 5 आ गया आपका। अब आगे क्या कहता है आपका, 24 तो वर्क है आपका। 24 वर्क में इन्होंने करा है, सॉरी 18 उन्होंने करा, बाकी उन्होंने करा है। अगर मैं इसमें देखता हूँ, ए सी का निकाल लेते हैं हम। इसमें आप ऐसे कर लीजिए, प्लस सी 3 ट्राइस ऑफ बी, देन 40 1 लिया, 10 डेज आ गया। ए का पूछा है ना आपका, इसमें ए का पूछा है तो सी यहाँ ले लिया आपने। ए प्लस सी का अगर मैं निकाल देता हूँ, इसमें से 6 करते हैं, 6 दिया 18 हो गया आपका। ठीक है, नहीं इससे नहीं निकलेगा। क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं कुछ। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को आपका 6 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, 6 दिन हमने लिख लिया यहाँ पे। कैपेसिटी ऑफ ए प्लस सी 3 है एंड ए थ्राइस ऑफ बी है आपका। ठीक है, ऑफ 4 टाइम्स ऑफ सी, एक वर्क नहीं है। ठीक है, इसको लिख लिया हमने 3। एक बार गाइस दोबारा दिखा देता हूँ इसको, शायद कुछ मिस्टेक हुई है। अब ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, 6 डे काम करते हैं आपका। ठीक है, यहाँ कैपेसिटी देख लेते हैं। ए प्लस सी की बी से 3 गुना है, तो टोटल कितनी है सम दोनों की, 3:1 में गिवन है आपकी। और ए की जो है वो सी के कंपैरिजन में 4 टाइम्स है। क्लियर, ये चीज़ कह रहा है आपका। ओके, 5 किए गए 3 आ गया। ठीक है, टोटल आ गया 4। तो अगर मैं वर्क की बात करूँ तो ये 6 × 4 हो गया, 6 चौक 24 टोटल वर्क हो गया। अब ए की बात कर रहा है, ए कितने दिन में काम करेगा। इनकी तो टोटल आ गई 4 और इनकी टोटल आ गई 5 आ गई आपकी। अगर मैं ए और सी के हिसाब से देखूँ, ए और सी दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे, तो 24 वर्क है। और ए सी के अगर 3 से डिवाइड करता हूँ, ए सी का वर्क निकाल लेते हैं हम कितने दिन में करेंगे। तो ये आ गया 8 डेज में वो काम कर देंगे अपना। ठीक है, 8 दिन में काम करा है और उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 8 × 5 करा मैंने, 8 पंजे 40 एफिशिएंसी आ गई उनकी। क्लियर, दोनों की जो आई टोटल वर्क आया है। लेकिन ए कितना करेगा, 4 एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो इसको काट देंगे तो 10 डेज आ जाएगा। तो ए काम को 10 दिन में कर सकता है आपका। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ इसको। कह रहा ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं और एफिशिएंसी गिवन है ए प्लस सी की 3 है और बी की आपकी 1 है, 3:1 है। तो टोटल एफिशिएंसी 4 हो गई। और ए और सी की एफिशिएंसी जो गिवन है आपकी 4:1 में, टोटल 5 एफिशिएंसी हो गई। अब टोटल काम कितना आया था भाई, टोटल कितना, 4 एफिशिएंसी है। 4 की मैं 6 से 24 वर्क आ गया आपका। लेकिन अगर मैं ए प्लस सी की बात करूं तो वो इस काम कितने दिन में कर लेंगे, तो उसकी बात कर रहे हैं। तीनों तो 6 दिन में कर रहे हैं, लेकिन ए प्लस सी उसी काम को 8 दिन में करेंगे। ठीक है, और 8 दिन के हिसाब से इनकी जो एफिशिएंसी है 4:1 में है, 5 है टोटल। तो 8 की मैंने अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया आपका निकल के। ठीक है, अब पूछी किसकी है, ए की। तो
एक खाली की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है यहाँ 4, तो 40 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, 10 डेज का आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बी प्लस सी की जो कैपेसिटी है ए के कंपैरिजन में 2:1 में है। रेशो कैपेसिटी बी एंड सी इज 5:4। तो बी और सी की कितनी है आपकी 5:4 में है, और तीनों मिलकर कितने कम करते हैं 120 दिन में करते हैं। तो वही 120 की किससे कर देंगे 3 से कर देंगे हम। ये 3 आ गई, कितना आ गया आपका 360 आ गया। अब बात बी और सी की कर रहा है, तो यहाँ कितनी है उनकी 2 है। मैंने अगर 2 से काटा तो कितना आ गया x का 180 आ गया। सेम उसी मेथड की तरह फॉलो कर रहे हैं। अब 180 जो है वो 5 और 4 कितना है 9 है, तो मैं यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल की। और पूछ किसकी रहा है सी अलोन की। सी कितने में करता है 4 में, तो यहाँ 4 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 45। 45 की अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई 450, 450 में काटा तो 405 आएगा इसका डेज में। ठीक है, क्वेश्चन इजी है। लास्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो गया करना क्या नहीं करना, देख लीजिए। 20वां कह रहा ए कैपेसिटी इज हाफ ऑफ बी। ठीक है, ए की कैपेसिटी बी से आधी है, तो 1:b करेंगे तो 1:2 रख सकते हैं इसको हम। ठीक है, और ए प्लस बी की जो है वो कितनी है ट्वाइस है किससे सी से। क्लियर? अब सी अलोन कैन डू इन 40 डेज। ये सी का 1 है, तो 1 इंटू 40 डे में कर रहा है, तो 40 टोटल वर्क हो गया आपका। ठीक है, ऑल टुगेदर कितने दिन में काम करेंगे आपका, उसकी बात कर रहा है आपका वो। तो देखिए ए प्लस बी की 2 गिवन ही है आपको, सी की है टोटल कितनी होगी 3 हो गई। ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, तो 40 को किससे डिवाइड कर दोगे 3 से कर दोगे आपका। ये काटना चाहो काट लो, तो 1 आएगा आपका, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, ये आंसर डेज हो जाएगा आपका। क्लियर? अब 21वां कह रहा है ए प्लस बी टू का कंप्लीट इन ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 30 दिन में करते हैं आपका। ठीक है, 24 ले लिया आपने। ठीक है, और ये 30 का एलसीएम ले लिया। 30 से करेंगे 60 नहीं जा रहा, 90 तो जाएगा नहीं, ऑब्वियस बात है 120 जाएगा आपका। ये पंजे जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद कह रहा है कैपेसिटी ऑफ ए इज 2 टाइम्स ऑफ सी। तो ए और सी का रेशो क्या गिवन है 2:1 गिवन है आपको। क्लियर? अब देखिए टोटल दोनों अलग हैं। ए और बी कितना है आपका, ए प्लस बी है आपका 5 है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ठीक है, नहीं आएगा। और b प्लस सी कितना है आपका 4 है। इसमें अगर हम एज्यूम करें, अगर हम b को 3 रख लें और a को 1 मान लें। ठीक है, अगर b की हम यहाँ 3 मानते हैं और a की 2 मानते हैं, देखिए 5 आ रहा है, 3 2 5 और 3 1 4, वो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों का 2:1 में। क्लियर है भाई? सी की आपने यहाँ रख ली 1, a की यहाँ रख ली, तो ऑब्वियस बात 3 आ गई निकल के। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं अलग अलग कर कितना आएगा। और फिर हमारा b का कितना आ गया एफिशिएंसी हमारी 3 आ गई आपकी। सोल्व कर लीजिए। अलोन पूछ रहा है तो 120 ए की करोगे, बी की करोगे, सी की करोगे। ए की आपकी 2, बी की है 3, सी की है 1, तो ये 60 डेज आ गया आपका निकल के। 3 से कर आपका 40 डेज आ गया निकल के, और ये 120 डेज आ गया निकल के आपका। ठीक है, 22वां कह रहा है बी कंप्लीट अ वर्क इन सर्टेन टाइम। बी किसी काम को अपने सर्टेन टाइम पे करता है। ए कंप्लीट हाफ वर्क इन 1/6 टाइम्स ऑफ बी। बी के 1/6 में काम करता है। बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। दोनों मिलकर उसी काम को 10 दिन में करते हैं। बी अलोन कैन डू इन हाउ मेनी डेज। बी उस काम को कितने दिन में करेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो पहले आप ए को ले लीजिए। ए करता है 1/6 करता है, यानी कि आधा करता है उसका भी, तो कायदे 1/3 काम करता है आपका। क्लियर? और ए और बी की अगर मैं एफिशिएंसी देखूं वर्क का, तो 1:3 है ए और बी का। और एफिशिएंसी क्या होती है हमेशा हमारी उल्टी होती है, 3:1 निकल के आई आपकी। ठीक है, टोटल कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। और काम कितने करते हैं 10 दिन में करते हैं। टोटल काम कितना हो गया 40 हो गया आपका। अब निकालना किसका है इनका, बी अलोन।
बी अकेला कितने में काम करेगा, तो बी की बात करोगे तो 40/1 कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ए की बात करोगे तो 40/3 कर दोगे, वही 13 1/3 डेज, इसका 40 डेज। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा 4 मेल एंड 3 फीमेल कैन डू अ वर्क इन 16 डेज। 3 मेल, देखिए इसमें 4 मेल हैं और प्लस 3 फीमेल हैं, वो किसी काम को 16 दिन में करते हैं, और उसी काम को 3 मेल और 4 फीमेल 12 दिन में करते हैं, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। 4 से काटा 3, 4 से काटा 4, तो 4 चौक 16 मेल आ गया, प्लस 4 दिया 12 फीमेल आ गई। 3 से काटा 9 मेल आ गया आपका, प्लस 12 फीमेल आ गई। फीमेल 12 आएंगी इसमें, ये कट जाएगी, चेक कर लेते हैं एक बार। 3 मेल 4 आ गया, ठीक है। 4 3 12, ठीक है। 12 फीमेल आ गई आपकी। अब ये फीमेल तो ज़्यादा कट हो गई, और मेल की आ गई 16 मेल माइनस 9 मेल इज इक्वल टू 12 फीमेल माइनस 12 फीमेल। 7 मेल इज इक्वल टू 0 फीमेल। तो मेल की कितनी है, 7 दी गई आपकी ये। इसमें अगर इस टाइप से ना करके हम इसको दूसरे टाइप से करें, इस टाइप से मत करो इसको, इसमें निकलेगा नहीं आसानी से, ठीक है। इसको दूसरी टाइप से करते हैं। 4 मेल प्लस 3 फीमेल, ठीक है, 16 दिन में करते हैं, और 3 मेल प्लस 4 फीमेल 12 दिन में करते हैं। एलसीएम लिया, 16 दूनी 32, 48 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया आपका। क्लियर। तो इस टाइप से अगर मैं टोटल काउंट कर लेता हूँ सबको, तो 4 मेल हो गए, प्लस 3 फीमेल हो गई, प्लस 3 मेल हो गए, प्लस 4 फीमेल हो गई। टोटल 3 और 4 7 काम हो गया, 3 + 4, तो 4 और 3 7 मेल हो गए, प्लस 7 फीमेल हो गई। तो काम कितना हो गया, 7 हो गया आपका। तो 7 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, तो मेल और फीमेल का कितना आ गया आपका, 7/7, 1 निकल के आ गया। तो अब पूछा 1 मेल 1 फीमेल का है, तो 48 काम है, दोनों की एफिशिएंसी निकल के 1 आई है, तो 48 डेज इसका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है ए और बी किसी काम को 8 डेज में करते हैं आपका, ठीक है। ए बी कम्प्लीट वर्क इन सर्टेन डेज। ए और बी किसी काम को x डेज में करते हैं, मैं नहीं पता। ए अलोन कैन डू इन 8 डे मोर एंड बी कैन डू 18 डे मोर। ए उसको x + 8 दिन और बी उसी को x + 18 दिन में करता है। तो बताना कितना करना है। इस टाइप क्वेश्चन के लिए आप अंडर रूट में 8 और इसको 18 को ले जाना, ठीक है। अगर सोल्व करोगे तो किसका आएगा, 4 × 2 का आएगा, और ये 9 × 2 अंडर रूट में। तो इसका 4 का निकल के 1 2 बाहर आएगा, इन दोनों का निकल के 1 2 बाहर आ गया, इनका निकल के 1 3 बाहर आ गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ गया निकल के आपका, ठीक है। और टोटल काम कितना है इनका, ठीक है, 12 तो ये आपका निकल के आ गया है। अगर मैं ए की बात करता हूँ, ये तो x वैल्यू निकल गई है, तो x + 8 यानी कि 12 + 8 = 20 आ गया निकल के। और b की बात करता हूँ तो x + 18 है, यानी कि 12 + 18, तो कितना आ गया, 30 निकल के आ गया। तो a और b, a करता है 20 दिन में और b करता है आपका 30 दिन में। एलसीएम ले लिया आपने, कितना आ गया, 60 आ गया। ये 2 से काटा 3 और 3 से काटा 2 आ गया आपका, ठीक है। तो क्लियर निकल गया आपका कितना, 60/,
12 सॉरी 60/5 आएगा आपका ये 12 डेज। ठीक है, तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि खाली वहाँ एक्स गिवन है, आपका एक्स पता है हमें और एक्स की वैल्यू निकल के हमारी 12 आ गई थी आपकी। ठीक है, तो डायरेक्ट आप 12 ही निकाल के छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर यही मैच कर जाएगा। अगर अलग से पूछता है कि ए कितने दिन में करता है तो उसका दिखा देना 20 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है तो 21 दिन में करता है, वो सेटिस्फाई भी करेगा आपका। ठीक है, अगर हम इस स्टेप से लेके देखते हैं तो मैंने करके दिखाया आपको सेटिस्फाई कैसे करेगा आपका। ठीक है, तो गाइज ये थे हमने क्वेश्चन करे हैं, 24 क्वेश्चन है। ठीक है, अब लेवल इसका थोड़ा बढ़ता चला जाएगा क्वेश्चनों का। ठीक है, इसके बाद और आपके आई थिंक 24-25 क्वेश्चन और होंगे, देन उससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। तो फिर टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं उनको सॉर्ट कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो भी समझा दूंगा आपको मैं। ठीक है, बाकी टाइम एंड वर्क के बाद पाइपिंग सिस्टम होगा, उसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक लेते हैं हम। ठीक है, इस होप अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कीजिएगा ऑथेंटिसिटी और फ्री कोर्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।